ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या बिलीव नहीं है। आज का दिन इंतहाई वर्स्ट डे रहा। स्टार्टिंग में तो मार्केट का आगाज़ पॉजिटिव हुआ और हमने देखा कि 184 पॉइंट प्लस तक 41,551 का मार्केट ने हाई भी लिया, लेकिन जैसे कि 41,600 का रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट उस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी। फिर दो बड़ी न्यूज़ आई जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट एक ब्लड बाथ मार्केट में नज़र आया और मार्केट नेगेटिविटी की तरफ मूव कर गई। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे पहले जो नेगेटिव न्यूज़ रही वो ये रही कि इंटरनेशनल जो आलमी रेटिंग एजेंसी है उसने पाकिस्तान का आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव कर दिया। ये उसी तरीके से जिस तरह रिसेंटली मूडीज़ ने पाकिस्तान का आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव किया था, क्योंकि उस वक्त ये था कि IMF के साथ मुज़ाकरात नहीं थे, मामलात नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उन्होंने आउटलुक नेगेटिव किया था। फिर बाद में कल हमने ये भी देखा था कि मूडीज़ की तरफ से, यानी कि कल कहा गया था कि जो IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये पॉजिटिव है और यानी कि पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव रहा था। लेकिन आज हमने देखा कि जो आलमी एजेंसी, आलमी जो रेटिंग एजेंसी है, आज उसने पाकिस्तान का जो आउटलुक है वो मनफी किया, जिसकी वजह से एक हमने मार्केट के अंदर डिजास्टर देखा इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल था, जो कि कल के दिन आपको बताया गया था, खास करके 41,200 से 100 का लेवल, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो नो डाउट मार्केट 40,800 और 40,500 का लेवल भी टेस्ट कर सकती है। हमने देखा कि जैसे ये न्यूज़ यानी कि मार्केट में आई, उसके बाद एक मार्केट में डिजास्टर हुआ और मार्केट ने लो बनाया 40,216 का और इंडेक्स क्लोज रहा 40,389 के करीब, 978 पॉइंट माइनस के साथ। एक टाइम में मार्केट 1150 पॉइंट माइनस, यानी कि माइनस की तरफ जा चुकी थी। सेकंड नंबर पे जो सेकंड नेगेटिव न्यूज़ रही वो डॉलर के हवाले से, क्योंकि डॉलर में आज देखा जाए तो 3% का इजाफा हुआ और डॉलर तकरीबन अगर देखा जाए तो $6 तकरीबन इजाफा होने के बाद, $6-6.5 इजाफा होने के बाद $221.99 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया। लास्ट जो कल के दिन में क्लोज हुआ था $215.20 के पास, 20 पैसे के पास क्लोज हुआ था। ओवरऑल देखा जाए तो ये अनसर्टेनिटी की वजह यही है कि जिस तरह पंजाब के हवाले से जो इलेक्शन में नाकामी हुई है शहबाज शरीफ को, हुकूमत को, तो उसके बाद से यही अनसर्टेनिटी है कि शहबाज शरीफ किसी भी टाइम इस्तीफ़ा दे सकते हैं, असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। आज पूरा दिन इनके मामला चलते रहे, इत्तेहादियों के साथ मुज़ाकरात चलते रहे, लेकिन अब तक की हवाले से अगर देखा जाए तो यही न्यूज़ है कि किसी भी टाइम यानी कि शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों के यही मानना है कि हुकूमत को कंटिन्यू करना चाहिए और असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए। लेकिन जबकि अगर हम इसके अगेंस्ट मीडिया पर्सन, एंकर पर्सन देखें, सीनियर एंकर पर्सन को देखें, कामरान खान को, तो उनका भी कहना यही कि अगर शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं संभाल पा रहे और अगर फिल फोर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे तो उनको फ़ौरन मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन ज़रूर है कि यानी कि जो इलेक्शन हारने के बाद किसी भी टाइम एक्सपेक्टेशन है कि शहबाज शरीफ या जो गवर्नमेंट है असम्बलियाँ तहलील कर सकती है और नए इलेक्शन की तरफ जा सकती है, क्योंकि जो आज के दिन हुआ है देखा जाए 2 दिन के अंदर $12 यानी कि 12 रुपये का इजाफा हुआ यानी डॉलर के अंदर, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और सेकंड नंबर पे हमने ये भी देखा कि जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो भी हमारी रेटिंग को कम कर रही है, क्योंकि इकोनॉमी जैसे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड नहीं हो रहा। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो IMF के हवाले से भी और दूसरे मामला में भी थोड़ी नेगेटिविटी यानी कि नज़र आ रही है। अगर हम वॉल्यूम्स में देखें तो आज वॉल्यूम्स 194 मिलियंस के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से ज़्यादा है। कल 151 मिलियंस के वॉल्यूम्स हुए थे। स्टार्टिंग में जब मार्केट आपकी एक साइड में एक टाइम में जब नेगेटिव हो चुकी थी 350-400 पॉइंट, तो उस वक्त हमने देखा तकरीबन 78 मिलियंस के वॉल्यूम्स थे। उसके बाद फिर ज़्यादा वॉल्यूम्स जनरेट हुए, बिल्कुल लोअर साइड पर 194 मिलियंस के वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ। टॉप वॉल्यूम लीडर्स आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। के इलेक्ट्रिक, WTL, छोटे स्टॉक्स जो थे वो वॉल्यूम लीडर रहे, जिसमें यूनिटी, GGL, PRL, TPL प्रॉपर्टीज देखा जाए तो सब में यानी कि गिरावट रही, सब में नेगेटिविटी रही। अगर हम यानी कि टॉप गेनर्स देखें तो AWTX, नेस्ले, ओट्सुका पाकिस्तान, एबर्ट, ICI, MQ, TM, मकबूल टेक्सटाइल, JS ग्लोबल कैपिटल, देखा जाए तो ये सारे पॉजिटिव रहे और इंडेक्स को सपोर्ट करते रहे। अगर नेगेटिव साइड पर देखें टॉप डिक्लाइनर्स तो इसमें
प्रीमियम टेक्सटाइल, महमूद टेक्सटाइल, इसके साथ ही अगर हम देखें तो इंडस मोटर, GSKCH, मिलर ट्रैक्टर और पाकिस्तान ऑयल फील्ड, ये नेगेटिव साइड पर रहे। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज सेक्टर वाइज अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, मुदारबाज, मिसलिनियस, ये स्लाइटली पॉजिटिव रहे। जबकि अगर हम तमाम सेक्टर्स में देखें तो एक ब्लैक बात रहा, लेकिन इसमें जो टॉप पर रहे उसमें कमर्शियल बैंक 236 पॉइंट के साथ नेगेटिव, ऑयल एंड गैस 139 पॉइंट के साथ नेगेटिव, फर्टिलाइजर में 131 पॉइंट, सीमेंट के 99 पॉइंट, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, केमिकल, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, ये सारे आपके नेगेटिव परफॉर्म करते रहे, उनके पॉइंट्स भी डिक्लाइनिंग साइड पर रहे। इसके साथ ही अगर हम यानी कि देखें इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, क्रूड ऑयल ने $100 का हाई यानी कि टेस्ट किया, न्यू क्रूड ऑयल जो कि कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो चुका है, और फिर हमने इसमें डिक्लाइन देखा हायर साइड से, और इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है $97.53 के पास ट्रेड कर रहा है, $1.89 की कमी हो चुकी है। क्रूड ऑयल में एक्सपेक्टेड है कि क्रूड ऑयल 97 से लेकर 95 का एरिया टेस्ट कर सकता है। अगर 95 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो इसमें फिर हम मजीद गिरावट यानी कि क्रूड ऑयल के अंदर देखेंगे। अगर $100 के लेवल को ब्रेक कर जाता है तो फिर क्रूड ऑयल में एप्रिसिएशन होगी, यानी अपसाइड की तरफ जाएगा। अदरवाइज क्रूड ऑयल के जो ग्राफ है फिलहाल डिक्लाइन साइड पर है। अगर हम डॉलर इंडेक्स के हवाले से देखें तो डॉलर इंडेक्स में तकरीबन देखा जाए तो लास्ट थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन $109 का हाई लिया था डॉलर इंडेक्स ने। उस वक्त तमाम करेंसीज आपकी डिक्लाइन साइड पर थी, लेकिन आज 2 दिन के अंदर हम देखें यानी मंडे से लेकर आज तक तो जो डॉलर इंडेक्स है $106.30 का लो टेस्ट किया, और इस वक्त ट्रेड कर रहा है $106.60 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि तकरीबन 63 सेंट की कमी है। यानी कि $109 से तकरीबन अगर देखा जाए यूँ तो $2.50 यानी कि डिस्काउंट कर चुका है, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि यूरो USD में 250 पॉइंट का इजाफा हुआ। आज के दिन 85 पॉइंट का इजाफा हुआ है, जबकि पाउंड में 50 पॉइंट का इजाफा, टोटल इजाफा यानी कि 300 पॉइंट का हुआ। ऑस्ट्रेलियन करेंसी में इजाफा हुआ, जबकि अगर हम मेटल्स में देखें तो सिल्वर और गोल्ड में भी स्लाइटली इजाफा हमें नजर आया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स गिरने से दुनिया की करेंसीज में इजाफा हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, तो जिस तरह की यानी कि सियासत चल रही है, जिस तरह के हमारे यानी इदारे खामोश हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो इसका बेनिफिट होना चाहिए था डॉलर इंडेक्स का, वो बेनिफिट नहीं हुआ। और तमाम तर बस जो यानी कि कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से हुकूमत बचा ले। इनकी कोशिश ये नहीं है किस तरह से पाकिस्तान को बचाएं, इनकी कोशिश है किस तरह नैब ख़त्म करें या किस तरह पाकिस्तान को जो है यानी हम सेफ साइड रहें या हमारी हुकूमत कंटिन्यू हो, इस तरह की पोजीशन यानी कि नज़र आ रही है। यानी मफाद परस्त एक तरह से नज़र आ रहे हैं कि टोटल अपने मफाद में लगे हुए। पाकिस्तान के हवाले से कोई आज ना कोई स्टेटमेंट आया कि डॉलर जो बढ़ा वो किस वजह से बढ़ा। अब तो डॉलर की बाकायदा जैसे चेक एंड बैलेंस भी है कि डॉलर जो लेते हैं उनकी भी इंक्वायरी होती है, जो डॉलर यानी कि तो ये सब सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर डॉलर बढ़ रहा है तो ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि हुकूमत यानी कि कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ओवरऑल अगर हम देखें यानी मार्केट के हवाले से तो देखिए आज के दिन मार्केट के अगर हम टेक्निकल ग्राफ देखें, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें तो इस वक्त जो रेजिस्टेंस लेवल है 40,600, 40,900, 41,200, 41,500 ये रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल में 40,200, 39,900, 39,600, 39,300 के लेवल, ये हमारे सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स ने लास्ट रिकवरी की थी 40,555 से 42,449 तक, यानी कि मार्केट ने 1944 पॉइंट यानी कि मार्केट में इजाफा हुआ था। और उसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो 42,499 से मार्केट में अब तक जो प्रॉफिट यानी कि करेक्शन हो रही है, मंदी हो रही है, और मार्केट 2283 पॉइंट डिक्लाइन कर चुके हैं, जो कि 117% डिक्लाइन कर चुकी है। मार्केट इंडेक्स जो मार्केट ने इंडेक्स ने जो गेन किया था 42,400 लास्ट थर्सडे वाले दिन हमने कॉल भी दी थी कि देखिए इंडेक्स आपका ओवरबोट हो चुका है और इंडेक्स अब करेक्शन की तरफ जा सकता है, जिसमें स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, मुख्तलिफ सेक्टर्स के बारे में बताया गया था। कल के दिन भी ये बताया गया था कि मार्केट आपकी ओवरसोल्ड की तरफ आ चुकी है, लेकिन अगर मार्केट 41,200 का लेवल ब्रेक करेगी, 41,200 से लेकर 100 का लेवल ब्रेक करेगी, तो मजीद हम इंडेक्स के अंदर सेलिंग भी देखेंगे और ये स्टॉक जो एक टाइम में ओवरसोल्ड है ये मजीद हाईली ओवरसोल्ड की तरफ जा सकते हैं। आज हमने यही देखा कि जब इंडेक्स ने लो लेवल ब्रेक किया तो इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक्स के भी प्राइस में हमने डिक्लाइन देखा, लेकिन जो कि इस वक्त मार्केट 117% जो कि मार्केट में इजाफा हुआ था उसका डिक्लाइन कर चुकी है, तो इस वक्त हाईली ओवरसोल्ड के पास परफॉर्म कर रही है। इस वक्त इंडेक्स आपका काफ़ी लोअर साइड पे क्लोज रहा है। अगर हम इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो 40,389 के करीब यानी 40,389 के करीब क्लोजिंग रही है।
कल के दिन हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी और हमने किस तरह काम करना है। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट जब कभी भी बहुत ज़्यादा पॉइंट डिक्लाइन कर लेती है, जैसे कि इस वीक के अंदर अगर हम वीकली ग्राफ के हिसाब से अगर देखें तो इस वीक के अंदर मार्केट 1685 पॉइंट डिक्लाइन है कल से लेके अब तक। अच्छा, ये पॉइंट्स में 500 या 600 पॉइंट का मज़ीद इजाफा हो सकता है अगर मार्केट 40,200 के लेवल को ब्रेक कर देती है। देखिए कल के दिन में अगर मार्केट 40,200 का लेवल ब्रेक करेगी स्टार्टिंग में, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 500 पॉइंट तक, यानी 300 से लेकर 600 पॉइंट तक, 700 पॉइंट तक भी डिक्लाइन कर सकती है। लेकिन होता क्या है, होता यही है कि अक्सर अगर हम देखें पिछली यानी हिस्ट्री को अगर हम थोड़ा सा देखें और मार्केट के हवाले से अगर टेक्निकल ग्राफ के मुताबिक देखें तो ऐसा हुआ है कि जब कभी भी मार्केट तकरीबन 11 अक्टूबर को मार्केट थी आपकी 44,500 से स्टार्ट रही थी और फिर मार्केट ने डिक्लाइन लिया था 43,000 का लेवल, यानी कि ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन लिया वीक के स्टार्टिंग 2 डेज़ के अंदर। फिर हमने ये देखा कि लास्ट 3 डेज़ के अंदर मार्केट ने रिकवरी ली और मार्केट ने 1800 पॉइंट का गेन किया। जो मार्केट ने लो बनाया था 11 अक्टूबर को वीकली कैंडल में 43,046 का लो बनाया था और इंडेक्स ने रिबाउंड किया और इंडेक्स की क्लोजिंग फ्राइडे तक रही 44,800 के करीब, यानी कि मार्केट ने 1800 पॉइंट का गेन किया। तो कहने का मकसद यही है कि इस वक्त अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो 1685 पॉइंट माइनस है। हो सकता है इसमें 400-500 पॉइंट का और इजाफा हो जाए, 600 पॉइंट का इजाफा हो जाए और मार्केट ये जो इंडेक्स है तकरीबन अगर वीकली कैंडल जो है आपकी 2200 पॉइंट माइनस हो जाए, 2300 पॉइंट माइनस हो जाए, लेकिन 2300 पॉइंट माइनस होने के बाद ये एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है। क्योंकि आज की जो अगर हम गिरावट देखें तो हमारी मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग पर थी, यानी ओवरसोल्ड के ऊपर थी और 2 न्यूज़ जो कि इनसाइड जो 2 न्यूज़ आई उसके ऊपर मार्केट ने काफ़ी रिएक्ट किया और इन्वेस्टर के अंदर एक यानी कि प्रेशर नज़र आया और देखा जाए तो फिर सेलिंग प्रेशर नज़र आया। इसके साथ ही अगर हम ये भी देखें जब कभी भी मार्केट यानी कि ओवरसोल्ड की तरफ आ जाती है या मार्केट बहुत ज़्यादा गिरावट की तरफ आ जाती है तो अक्सर वो लोगों का भी माल सेल हो रहा होता है जो हाईली लिवरेज होते हैं, जो फ्यूचर के ऊपर होते हैं, तो उनकी भी एक प्रेशर नज़र आ रहा होता है। तो आज ये भी नज़र आया मार्केट के अंदर कि उनमें एक प्रेशर रहा है, एक सेलिंग यानी नज़र आई है। लेकिन कल की हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, अगर मार्केट स्टार्टिंग में 40,200 का लेवल ब्रेक करती है तो एक्सपेक्टेशन है कि 40,000 से लेकर 39,800 से लेकर 500 तक भी मार्केट मूव कर सकती है। लेकिन इंडेक्स के पास ये लेवल होगा कि इंडेक्स शार्प लो बनाने के बाद शार्प रिकवरी की तरफ आ सकती है। तो इसलिए हमें ये करना चाहिए कि हमें स्टार्टिंग में अगर मार्केट ब्रेक करे तो आप अपने स्टॉक को थोड़ी देर के लिए यानी कि छोड़ के दोबारा रीबाई कर सकते हैं। अगर आप फास्ट तरीके से सेल करके रीबाई कर सकते हैं तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अगर आप सेल करके रीबाई नहीं कर सकते तो अपनी पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए और पैनिक में आके सेल नहीं करना चाहिए। ये कंपैरिजन करना चाहिए। मिसाल के तौर पे नो डाउट इस वक्त आपके पोर्टफोलियो डिस्काउंट के ऊपर होंगे और काफ़ी डिक्लाइन होंगे, तो उसमें ये कैलकुलेशन है कल के दिन अगर 1 रुपये का और गिरावट आ जाती है या 50 पैसे की या 1 रुपये की गिरावट आती है तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं खिलाएगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो स्टॉक के प्राइस के लिहाज से मार्केट डिस्काउंटेड है और एक्सपेक्टेशन यही है कि वक्ती प्रेशर है। किसी भी टाइम अगर शहबाज शरीफ के हवाले से इस्तीफे का यानी इस्तीफा आ जाता है, असेंबली तहलील हो जाती हैं, तो ये एक अनसर्टेनिटी की जो फिजा है जो हमें देखने में आ रही है, जो गवर्नेंस नहीं है शहबाज शरीफ का, यानी कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट को बेहतर अंदाज में चला नहीं पा रहे, तो वो एक अनसर्टेनिटी खत्म होगी और फिर जो भी कोई हुकूमत आती है 5 साल के लिए वो बेहतर भी होगी। उसमें क्या होगा, एक डायरेक्शन होगी, एक क्लियर होगी। हमारी मार्केट में जो यानी प्रेशर है या जो ये गैर यकीनी सूरत हाल है वो ज़्यादातर यानी कि सियासी सूरत हाल हमारी ठीक नहीं है। जबकि अगर हम देखें अगर सियासी सूरत हाल अगर बेहतर होती है तो नो डाउट हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल हमारे मामला जो अनसर्टेनिटी की तरफ वो बेहतर होना शुरू होंगे और मार्केट रिवाइव होना शुरू होगी। तो इस वक्त हमें यही करना चाहिए कि पैनिक या प्रेशर में आकर स्टॉक को लोअर साइड पे सेल नहीं करना चाहिए। कल के दिन हो सकता है कि मार्केट 300 से लेके स्टार्टिंग में 600 पॉइंट या 700 पॉइंट भी माइनस जाए, लेकिन एक्सपेक्टेशन होगी कि रिकवरी का फेज बना सकती है। दूसरी पोजीशन ये हो सकती है कि इंडेक्स आपका जिस तरह जैसे मैंने बताया 117% डिक्लाइन के ऊपर है, तो हो सकता है कि मार्केट कल आपका थोड़ा पॉजिटिव गैप के साथ ओपनिंग हो और मार्केट में जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो 40,000 यानी कि रिकवरी का जो फेज बनता है 40,500 से लेकर 800 तक का बन सकता है। अगर मार्केट 41,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ जाती
जाती है तो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि करेक्शन या जो लो लेवल होगा वो इसका एंड देखेंगे और मार्केट में रिकवरी का फेज बनता हुआ देखेंगे। तो इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें, स्पेशल ग्रुप से। स्पेशल ग्रुप में टाइमली स्टॉक्स के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से आपको अपडेट दी जाती रहेगी। आज भी जब रेटिंग यानी कि आज भी जो आउटलुक नेगेटिव हुआ था यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी की तरफ से, तो उस वक्त भी हमने ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया था कि मार्केट देखिए अब 40,200 के लेवल 100 के लेवल को ब्रेक कर रही है और यानी कि 40,800 से लेके 41,100 के लेवल को ब्रेक कर रही है। अब 40,800 से लेके 500 की तरफ जा सकती है, तो मोहतात रवैये रखें। तो इस तरह की जो कॉल्स होती हैं वो स्पेशल ग्रुप में भी और तमाम ग्रुप्स में चलाई जा रही होती हैं। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।